मांगते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खास करके यूथनेसिया में यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में। हम यूथनेसिया पे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया, जिसमें हरीश राणा नाम के एक व्यक्ति को पैसिव यूथनेसिया की अनुमति दी गई, जो कि किसी व्यक्ति को यूथनाइज करने के लिए अदालत द्वारा दी गई पहली सीधी अनुमति है। यूथनेसिया को मर्सी किलिंग भी कहा जाता है, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं मार सकते। इसमें किसी व्यक्ति को लीगल तरीके से मारा जाता है ताकि उसको अपनी ज़िंदगी के दुःख और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सके। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जिसमें उसको बहुत अत्यधिक दुःख मिल रहा हो, बहुत अत्यधिक पीड़ा मिल रही हो, या फिर वो ब्रेन डेड हो और होश में रहते हुए कोई डिसीजन नहीं ले सकता, तभी ऐसे व्यक्ति को यूथनाइज़ किया जा सकता है। हरीश राणा का मामला भारत में यूथनेसिया का ऐतिहासिक मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिव यूथनेसिया की अनुमति दी थी। पैसिव यूथनेसिया क्या होती है, इसको वीडियो में हम आगे जानेंगे। अगस्त 2013 में 19 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट हरीश राणा चंडीगढ़ में अपनी पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए थे। इस एक्सीडेंट में उनको बहुत ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो पिछले लगभग 13 साल से परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे। इसका मतलब लगभग वो कोमा जैसी स्टेट में थे। वे 100% विकलांग थे और उनको पाइप के जरिए खाना खिलाया जाता था। सांस लेने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से उनको एक सांस लेने के लिए अलग से नली लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर इलाज से सुधार की कोई उम्मीद ना हो तो इस नली को हटाया जा सकता है, जो कि गैर कानूनी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना किसी सुधार के व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं लिविंग विल के बारे में। कोई भी व्यक्ति हेल्दी स्टेट में रहते हुए भी लिविंग विल बनवा सकता है। लिविंग विल का मतलब होता है एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए आप हेल्दी रहते हुए यह लिख सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर ऐसी बीमारी में पहुँच जाएँ जिसका इलाज पॉसिबल ना हो, जैसे कोमा या फिर ब्रेन डेड, तो आपको वेंटिलेटर या लाइफ सपोर्ट पे ना रखा जाए। अब बात करते हैं यूथनेसिया के बारे में। यूथनेसिया ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें ईयू वर्ड का मतलब होता है गुड और थैनेटोस का मतलब होता है डेथ। इसका मतलब यूथनेसिया का मतलब होता है गुड या फिर डिग्निफाइड डेथ। कंसेंट के बेस पे यूथनेसिया को 3 टाइप में कैटेगराइज़ किया गया है। सबसे पहला होता है वॉलंटरी, दूसरा होता है नॉन वॉलंटरी और तीसरा होता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी में क्या होता है? इसमें पेशेंट को लीगल तरीके से मृत्यु दी जाती है, जिसमें पेशेंट की अपनी खुद की रिक्वेस्ट होती है। नॉन वॉलंटरी यूथनेसिया तब किया जाता है जब कोई बीमार व्यक्ति कंसेंट देने की हालत में नहीं रहता है, या फिर कह सकते हैं वेजिटेटिव स्टेट में रहता है, या फिर ब्रेन डेड रहता है। इनवॉलंटरी यूथनेसिया को यूनिवर्सली मर्डर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें पेशेंट की कोई इच्छा नहीं होती है, ना ही उसकी रिक्वेस्ट होती है और ना ही उसके पेरेंट्स की रिक्वेस्ट होती है। किसी बीमार व्यक्ति को लीगल तरीके से यूथनाइज करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है उसको कहा जाता है एक्टिव यूथनेसिया और दूसरा होता है पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि एक्टिव यूथनेसिया जो होता है वो भारत के साथ-साथ बहुत सारे देशों में इल्लीगल है और बैन है। पैसिव यूथनेसिया में किसी बीमार व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको रोक दिया जाता है, जैसे कि वेंटिलेटर या फिर फीडिंग ट्यूब। हरीश राणा केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसके फीडिंग ट्यूब को हटाने की अनुमति दी थी ताकि उसको सम्मान के साथ मृत्यु दी जा सके। पैसिव यूथनेसिया में किसी ऐसे पेशेंट का जिसके ठीक होने की उम्मीद ना हो, उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाता है और उसको नेचुरल तरीके से मरने दिया जाता है। लाइफ सपोर्ट हटा देने का मतलब हुआ जैसे वेंटिलेटर हटा देना, फीडिंग ट्यूब निकाल देना या फिर डायलिसिस बंद कर देना। अब बात करते हैं एक्टिव यूथनेसिया की। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है। एक्टिव यूथनेसिया में बॉडी में कुछ केमिकल्स इंजेक्ट करे जाते हैं जो कि शरीर के वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, रेस्पिरेटरी प्रोसेस और हार्ट को स्टेप बाय स्टेप रोक देते हैं। इसके लिए 3 ड्रग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिव यूथनेसिया का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को या फिर किसी अपराधी को मृत्युदंड देने के लिए भी किया जाता है। 3 ड्रग प्रोटोकॉल में सबसे पहले किसी बीमार व्यक्ति को सेडेटिव दिया जाता है या फिर कह सकते हैं एनेस्थीसिया दिया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को बार्बिचुरेट का हाई डोज दिया जाता है। बार्बिचुरेट बार्बिचुरिक एसिड से बनता है, जिसका स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बार्बिचुरेट के हाई डोज के कारण व्यक्ति डीप कोमा में चला जाता है ताकि उसको आगे की प्रोसेस में थोड़ा बहुत भी पेन महसूस ना हो। बार्बिचुरेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? इसका काम होता है सोचना, याद रखना, मूवमेंट करना, पेन, टच और टेम्परेचर को महसूस करना।
बार्बिटरेट देने से ये सारे फंक्शन रुक जाते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद व्यक्ति को पैरालिटिक एजेंट दिया जाता है। इससे क्या होता है, पैरालिटिक एजेंट से मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। सबसे पहले चेहरे और आँखों की मसल्स रिलैक्स होती हैं, फिर हाथ, पैर और साँस लेने वाली मसल्स रुक जाती हैं। या फिर कह सकते हैं साँस लेने वाली मसल जैसे कि डायफ्राम जो कि साँस लेने में हेल्प करती है, वो धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती है। इससे क्या होगा, पेशेंट खुद साँस नहीं ले पाएगा। पैरालिटिक एजेंट से व्यक्ति को सब कुछ सुनाई पड़ता है, उसको दिखाई भी पड़ता है, लेकिन वो हिल-डुल नहीं सकता। इसलिए एनेस्थीसिया और पेन किलर के साथ इसको दिया जाता है। इसके अलावा पेशेंट बोल भी नहीं सकता है और ना ही पलकें झपका सकता है। इसलिए डॉक्टर आँखों पर पट्टी या फिर जेल लगा देते हैं ताकि आँखें सूख न जाएँ। पैरालिटिक एजेंट के तौर पर रेकुरोनियम या फिर वेकोरोनियम दिया जा सकता है, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन ड्रग्स का नाम बताना वीडियो में कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन तब भी ये इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बताया जा रहा है। ये जो रेकुरोनियम होता है, ये काफ़ी फास्ट एक्शन वाली इंजेक्शन होती है, जो कि 40 से 90 सेकंड के अंदर या फिर 1 से डेढ़ मिनट के अंदर असर दिखाने लगती है। वेकोरोनियम जो होता है 120 से 180 सेकंड या फिर 2 से 3 मिनट के अंदर अपना असर दिखाना शुरू करती है। रेकुरोनियम कम पावरफुल इंजेक्शन होता है, जबकि वेकोरोनियम 6 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। रेकुरोनियम को जो असर होता है वो 30 से 45 मिनट तक हो सकता है, जबकि वेकोरोनियम का असर 25 से 40 मिनट तक होता है। नॉर्मली इन दोनों मेडिसिन्स के बाद व्यक्ति यूथनाइज़ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तब उसको कार्डियक अरेस्ट एजेंट दिया जाता है। बहुत सारी ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन यूथनेसिया में खास करके पोटेशियम क्लोराइड दिया जाता है। अब इस केमिकल का नाम बताना खास करके बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड काम कैसे करता है। नॉर्मली क्या होता है, हार्ट के सेल्स के बाहर पोटेशियम आयन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जबकि हार्ट के सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पोटेशियम आयन्स हार्ट के सेल्स से बाहर निकलते हैं और इसी वजह से शरीर में ब्लड का फ्लो चलता रहता है। शरीर में पोटेशियम क्लोराइड को इंजेक्ट करने की वजह से क्या होता है, हार्ट के सेल्स के बाहर पोटेशियम आयन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पोटेशियम आयन्स हार्ट के सेल्स से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इससे क्या होता है, इससे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है और ब्लड का फ्लो शरीर में धीरे-धीरे रुकने लगता है। ब्लड फ्लो रुकने की वजह से हार्ट भी धीरे-धीरे काम करना बंद कर देता है। केसीएल का जो इंजेक्शन होता है, इसको हमेशा एनेस्थीसिया के साथ दिया जाता है, क्योंकि ये नसों में जाके बहुत तेज़ जलन पैदा करता है। मसल्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है और बहुत-बहुत भयंकर पेन होता है इसमें। किसी ऐसे जानवर जो कि पैरालाइज़्ड स्टेट में है, उसको भी यूथनाइज़ करने के लिए सेम ही प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बीमार व्यक्ति को अपने पेन से छुटकारा दिलाना कहा जाता है। तो ये रही यूथनेसिया की सारी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसी नई-नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।